नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1963 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के लिए क्या होता है, दो पार्टी होती हैं। तो यहाँ पर पहले जो एक पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार को क्या देता है, प्रपोजल देता है, एक प्रस्तावना यहाँ पर उससे करता है कि मैं यहाँ पर, जैसे कि वो कहता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे। तो ये इस तरीके से प्रपोजल देता है और दूसरी पार्टी यदि उसे एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब वो कह देती है कि मैं यहाँ पर आपकी गाड़ी खरीदूँगा, तो ये बन जाता है यहाँ पर एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, विधि के द्वारा आप कोर्ट में जाके उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, तो वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। ये हमने जाना था। और कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी हैं वो सक्षम होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पर जो कंडीशन, 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, वो यहाँ पर फुलफ़िल होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बन जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस प्रपोज़ल और इम्प्लाइड प्रपोज़ल। तो यहाँ पर एक्सप्रेस तौर पर आप प्रपोज़ल देते हैं, जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से कह रही है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो यहाँ पर प्रपोज़ल दे रही है। तो प्रपोज़ल और जो एक्सेप्टेंस है, ये भी दो तरीके से यहाँ पर दिया जा सकता है। एक तो व्यक्ति बोल के, लिख के दे दे, और एक व्यक्ति क्या करे, अपने आचरण से, उसके आचरण से ऐसा प्रकट हो कि वो यहाँ पर प्रपोज़ल देना चाहता है, वो यहाँ पर उसका एक्सेप्टेंस, दूसरी पार्टी उसका एक्सेप्टेंस करना चाहती है, वो अपने आचरण से बताए कि मैं इसका एक्सेप्टेंस करना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसके संबंध में बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बस चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल के रखा है उसने, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर उसके यहाँ पर वो बोल नहीं रहा है किसी से आकर कि आप मेरे खाना खाओ, ये आप मेरी बस में सफ़र करो। तो ये क्या है, ये प्रपोज़ल दे रहा है, वो इम्प्लाइड तौर पर यहाँ पर प्रपोज़ल दे रहा है। और इसी तरीके से इम्प्लाइड तौर पर उसका एक्सेप्टेंस होता है। आप बस में यहाँ पर चढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये क्या है, ये आपके आचरण से प्रकट हो रहा है कि आप उस बस में चढ़ गए, इसका मतलब आप सफ़र करना चाहते हैं। और आप बस में कहाँ से कहाँ तक बैठे, ये भी आपके आचरण से प्रकट होता है। इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो यहाँ पर उससे भी ये स्पष्ट होता है कि आप यहाँ पर खाना खाने आए हैं, और यहाँ पर आपको खाना देता है, आप खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं आप कहें इसने तो मुझे खाना बिना पूछे दिया था, मैंने तो इसे कुछ प्रपोज़ नहीं किया था, मैंने कोई एक्सेप्टेंस नहीं किया था, इसने तो मुझे खाना अपनी मर्ज़ी से दिया था, मैं इसका रुपए क्यों दूँ। तो उसने आपको खाना दिया, आप यहाँ पर आए, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आए, और उसने खाना दिया, आपने खाना ले लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये इस तरीके की यहाँ पर जो आचरण के द्वारा होती हैं, व्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर इम्प्लाइड हो सकता है। जो प्रपोज़ल दिया जाता है वो भी यहाँ पर इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड शब्द का मतलब ही यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, बोला हुआ नहीं, केवल आचरण के द्वारा प्रकट हो रहा है। मतलब कोई चीज़ यहाँ पर मूक रूप से, मतलब वो एकदम अंदर ही अंदर उसके निहित है, वो यहाँ पर मूक तौर पे है उसमें। तो ये ही होता है इम्प्लाइड प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस। इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, वो हम देख लेते हैं। ये है आपटॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पॉवेल। तो इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट के खेत में आग लग जाती है, और वो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, जिसका नाम यहाँ पर होता है आपटॉन फायर ब्रिगेड, उसको बुलाता है और वो आग बुझा देती है। और वो जब उसका खर्चा मांगता है आग बुझाने का, कि आपका इतना यहाँ पर चार्ज हुआ आग बुझाने का, आप मुझे दें, तो वो यहाँ पर क्या कहता है कि मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था, मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर आप मुझे फ्री में सेवा देंगे। मेरा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर निःशुल्क, जिसमें आग बुझाई जाती है जिस क्षेत्र में, उसमें वो आता है। लेकिन उसका क्षेत्र, उसका जो खेत था वो ऐसे क्षेत्र में नहीं आता था जिसमें कि निःशुल्क यहाँ पर इस कंपनी की सेवा दी जाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंपनी थी वो यहाँ पर सूट लेकर आई कोर्ट में, और यहाँ पर ये माना गया कि उसने अपने यहाँ पर फ़ोन किया कि आग बुझाने के लिए आप आ जाइए, इस जगह पे आ जाइए। तो यहाँ पर वो उसकी सेवा लेना चाहता था, और उसका ये तर्क कि मैंने तो फ्री में सेवा लेने के लिए कॉल किया था, ये यहाँ पर नहीं चलने दिया। उसे यहाँ पर रुपया उसका देना पड़ा, जो भी चार्जेस थे वो यहाँ पर उसे देने पड़े, पेमेंट करना पड़ा। तो यहाँ पर ये भी क्या था, ये भी इम्प्लाइड था कि आप यहाँ पर किसी को बुलाते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं कि आप मेरे घर पे आ जाइए, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके इतने शब्द मात्र से आपने पूरा नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ, मेरे घर में कोई बीमार है, आपने बोला कि आप मेरे घर पे आ जाइए, तो इसका मतलब ही ये है कि आपको डॉक्टर की सर्विस की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप जो भी सर्विस यहाँ पर देते हैं, आप किसी प्लम्बर को बुला रहे हैं कि मेरे घर पे आ जाइए, काम है, तो यहाँ पर उसका इम्प्लाइड मतलब है कि यहाँ पर कि आपको यहाँ पर आपके घर में कुछ नल टूट गया है, ख़राब हो गया है, उसको आप सही कराना चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि इम्प्लाइड तौर पर भी यहाँ पर संविदा हो सकती हैं। सब तो यहाँ पर संविदा के लिए ज़रूरी नहीं है कि संविदा इनमें से किसी एक तरीके से की जाए, कि लिख कर की जाए, बोल के की जाए। तो यहाँ पर बोल के अगर संविदा की जाती है वो भी यहाँ पर वैलिड होती है, लिख के की जाएगी संविदा वो भी यहाँ पर वैलिड होगी। और यहाँ पर इम्प्लाइड तौर पर प्रपोज़ल देकर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस करके यहाँ पर जो संविदा की जाती है वो भी यहाँ पर वैलिड होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1963 का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।